बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हमारा आज फोर्थ लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पिछले 3 लेक्चर कवर कर चुके होंगे। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पहले पिछले 3 लेक्चर देखें और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 को आप देखेंगे, क्योंकि अब तक तरतीब से पढ़ोगे तो आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले ये हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है और ये टेबल है जो मैं आपको पिछले 3 लेक्चर में समझाया हूँ कि हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है और किस तरह हम सपोज करते हैं। चूँकि आप जानते हैं बाय पार्ट मतलब कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन को, और प्रोडक्ट फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक फंक्शन को u लेते हैं और एक फंक्शन को हम v सपोज करते हैं। तो यहाँ पर टेबल में गिवन है कि किस तरह हम u सपोज करेंगे और किस फंक्शन को हम v सपोज करेंगे। मैं एक समझा दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा और अलजेब्रा फंक्शन होगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम u लेट करेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को हम v लेट करेंगे। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में मैंने आपको बताया था कि आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी u लेट कर सकते हो और किसी को भी v लेट कर सकते हो, लेकिन मैं जो करता हूँ वो u जो है ट्रिग्नोमेट्री लेता हूँ और v जो है एक्सपोनेंशियल लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 9x tan स्क्वायर 3x इंटू dx। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। चूँकि 9 क्वेश्चन है इसको आप बाहर भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप कंप्लीट हमारे पास जो 9x है ये अलजेब्रा फंक्शन है और tan स्क्वायर 3x जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया है टेबल में कि अलजेब्रिक फंक्शन को हम u लेट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम v लेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, u लेट कर लिया जो कि हमारे किसके बराबर है 9x के, और हमारा v किसके बराबर है tan स्क्वायर 3x के। आपकी मर्जी है कि आप 9 को बाहर भी लिख सकते हो और जैसे आप u को x लेट कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क वगैरह नहीं पड़ेगा। फिर हम जानते हैं कि u का हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव, यानी कि du बाई dx हमारा किसके बराबर होगा 9 के। अब हमें क्या करना है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है। तो हम जानते हैं tan स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास कोई इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो tan स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे sec स्क्वायर -1 में, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह हमारे पास ये किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर 3x -1 के। अब मैं क्या करूंगा, दोनों टर्म पे अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर मसला क्या है कि sec स्क्वायर 3x है। हम जानते हैं फार्मूला लगाने के लिए हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए, जबकि 3 मौजूद नहीं था। तो मैंने 3 लाने के लिए क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो हम जानते हैं sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है 10। तो इस तरह हमारे पास ये किसके बराबर होगा 1/3 tan 3x, और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है x। तो हमने u का डेरिवेटिव ले लिया और v का इंटीग्रेशन, उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे बाय पार्ट का। हम जानते हैं ये हमारा बाय पार्ट का फार्मूला है। अब हमें इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा जो u है वो किसके बराबर है 9x के। इंटीग्रली v हमारा बराबर है 1/3 tan 3x माइनस x के, फिर माइनस du बाई dx है। तो du बाई dx हमारा किसके बराबर है 9 के, और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है 1/3 tan 3x माइनस x के। अब हम सिम्प्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होगा, जब हम 9 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 और 9 आपस में क्या होगा कैंसिल। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा 3 tan 3x। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 9x। अब मैंने यहां पर क्या किया, हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे और इंटीग्रेशन लेने के लिए देखें tan 3x है। अगेन वही मसला है कि मैंने आपको बताया है कि एंगल का डेरिवेटिव जो है सामने मौजूद होना चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट करेंगे इसलिए मैं अलग अलग टर्म पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए इशू यहाँ पर क्या है, हमारे पास
कि 3x और सामने हमारे पास 3 मौजूद नहीं है, या तो आप इस 3 को आगे लिख दो, या बेसिक तरीके से जिसे हम करते हैं कि हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है। तो 3 से 3 जो है हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, tan 3x और सामने डेरिवेटिव मौजूद था, तो हम जानते हैं tan का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है ln sec, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है x²/2। इस तरह ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें दिख रहा है कि 9x² और यहाँ पर क्या प्लस का 9x²/2, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। और फिर इसका एलसीएम लिया 9/2 - 9, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, -9/2 x² के। तो आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन ये हमारा क्या बनता है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8, साइन √2x dx। अब हमारे पास जो है सिंपल एक ही फंक्शन है। अगर √2x का डेरिवेटिव सामने मौजूद होता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, साइन को इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि √2x का डेरिवेटिव सामने यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बाय पार्ट लगाना होगा। और बाय पार्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बाय पार्ट लगाने के लिए हमें 2 फंक्शन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो एंगल होगा उसको हम लेट कर लेंगे अदर वेरिएबल के बराबर। तो हमने लेट कर लिया कि हमारा u जो है वो किसके बराबर है, √2x के। चूंकि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, हम x वेरिएबल से u वेरिएबल में आ रहे हैं, तो उससे पहले मैं वो कई बार बता चुका हूँ कि फिर हम dx को भी चेंज करेंगे। तो dx को चेंज करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो हमें दिख रहा है कि √2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, तो हम जिस डेरिवेटिव किसका लेंगे, √x का। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप पावर को लिखो, फिर एक पावर को माइनस कर दो। तो जब 1/2 - 1 का एलसीएम लोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, -1/2। जब इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/। अच्छा एक चीज़ और कि √2 और 2 को हम लिख सकते हैं 1/2। ये हमारा बेसिक है कि √a डिवाइड बाय a जो है ये हमारा बराबर होता है किसके, 1/√a के। किस तरह से, ये हमने मैट्रिक में पढ़ा था, रेशनलाइजेशन वगैरह, इस मेथड से हमारे पास ये क्या बनता है, ये बराबर होता है 1/√2 के। तो अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1/√2 आएगा और x भी हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2x। तो यहाँ से हम dx डिवाइड में, उस सब जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हम dx को अलग कर लेंगे क्योंकि हमें dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, √2x इंटू du। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो नाउ हमारे पास क्या था, साइन √2x, और √2x हमारे पास किसके बराबर है, u के। और फिर क्या था हमारे पास dx, तो हमारे पास dx किसके बराबर है, √2x इंटू du। अगेन हम जानते हैं कि हमारा √2x चूंकि किसके बराबर है, u के, तो इस √2 को हम क्या लिख देंगे, u। और अब हमारे पास क्या होगा, 2 फंक्शन आ जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन u है और एक फंक्शन sin u है। तो अब हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बेसिक हम जानते हैं कि हम अलजेब्रिक को लेट करते हैं u और ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लेट करते हैं v। तो हमारे पास u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u किसके बराबर होगा, 1 के। और हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, -cos। अब हम बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, बाय पार्ट का फॉर्मूला है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो u प्राइम हमारा किसके बराबर है, u के। इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, -cos u के। माइनस वैसे ही रहेगा। du प्राइम अपॉन dx हमारा किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पर dx नहीं होगा, चूंकि मैंने फॉर्मूला यहाँ पर x के लिहाज से लिखा है इसलिए यहाँ पर मसला आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपका क्या कर दिएगा, u। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास के इंटीग्रल v du हमारे पास किसके बराबर है, -cos u के। ठीक है, तो हम सिम्प्लीफाई करेंगे। तो सिम्प्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये माइनस और इस माइनस को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
और cos u मल्टीप्लाई 1 हमारे पास cos u के बराबर होगा। और हम जानते हैं cos u का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, sin u। चूँकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 2x गिवन था और हमारे पास u, हमारा जो आंसर आया है वो किस फॉर्म में आया है, u के फॉर्म में आया है, तो लाजमी हम क्या करेंगे, u को भी x को फॉर्म में लिखेंगे। और जहाँ जहाँ पर u है हमारे पास, हम u की जगह क्या पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x। तो जहाँ जहाँ पर u था वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2x पुट कर दिया। इस तरह हमारा क्या बनेगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 10 है, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय ln x इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन के बाद हम एक बार क्वेश्चन कॉपी करेंगे और क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हमें दिख रहा है कि लोगरिथम फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हम जानते हैं लोगरिथम फंक्शन को हम u लेट करते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को हम v लेट करते हैं। तो u हमारा बराबर होगा ln x के और v हमारा बराबर होगा x की पावर m के। u का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वी नो दैट ln x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, 1/x। और हमें x की पावर m का इंटीग्रेशन लेना है तो हम जानते हैं कि हम इसके एक पावर में ऐड करेंगे और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो x की पावर m प्लस 1 और इसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड। तो हमारे पास इंटीग्रल v किसके बराबर बनेगा, 1/m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर m प्लस 1। तो उससे हमने u का डेरिवेटिव ले लिया, v का इंटीग्रेशन ले लिया। तो अब हमारे पास बाय पार्ट का फार्मूला है। अब मैं क्या करूँगा, फार्मूला में पुट करूँगा तो हमें दिख रहा है कि u किसके बराबर है, हमारा ln x के। इंटीग्रल v हमारा बराबर है 1/m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर m प्लस 1, फिर माइनस, फिर du बाई डी एक्स है। तो du बाई डी एक्स हमारा किसके बराबर है, 1/x के। और इंटीग्रल v हमारा किसके बराबर है, 1/m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर m प्लस 1। अब ये m प्लस 1 चूँकि कॉन्स्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल लूँगा और ये x और इस x का दोनों का बेस क्या है, सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रहा है। तो हम जानते हैं जब दो वेरिएबल डिवाइड हो और बेस सेम हो तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1/m प्लस 1 को हमने बाहर निकाल लिया और इसकी x की पावर 1 है तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर m प्लस 1 माइनस 1। तो 1 से 1 हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, इंटीग्रल, ये हमारे पास जिस क्या बचता, इंटीग्रल x की पावर m इंटू डी एक्स। चूँकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया है। और x की पावर m का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, 1/m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर m प्लस 1। चूँकि मैंने आपको पीछे बताया था इसलिए मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब मैं सिम्प्लीफाई करूँगा तो सिम्प्लीफाई करने के बाद हमें दिख रहा है कि 1/m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर m प्लस 1 दोनों टर्म में कॉमन है तो मैं इसको कॉमन निकाल लूँगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ln x माइनस 1/m प्लस 1 और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, प्लस का c। अच्छा ये टर्म यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक की वजह कर ये टर्म बाद में आया। तो इसके बाद जो हमारे पास ये टर्म है जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर शो किया था कि जब हम 1 से 1 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रल x की पावर m इंटू डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रल e की पावर 3x sin 2x dx। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो इसमें हमें एक छोटा सा याद रखना है शुरू में कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को हम लेट कर लेंगे i के बराबर। कब हम लेट करेंगे, एक मैंने आपको इस लेक्चर 2 में बताया था और एक यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे i के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों ही ऐसे फंक्शन हैं जो ना तो डेरिवेटिव से ख़त्म होते हैं ना तो इंटीग्रेशन से ख़त्म होते हैं। बाकी अलजेब्रिक वगैरह तो हमारे पास एक एक पावर करके वो क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है, लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों ही रिड्यूस नहीं होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको लेट कर लेना पड़ेगा i के बराबर। फिर मैं आपको बताया था कि आपकी मर्जी है कि आप एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में भी किसी को भी u और किसी को भी v लेट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो लेट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री को u लेट करता हूँ और अलजेब्रिक को और एक्सपोनेंशियल को v लेट करता हूँ। तो इस तरह हमारे पास u जो है वो किसके बराबर होगा, sin 2x के, और जो हमारा v है e की पावर 3x, और तो e की पावर 3x को मैं क्या लेट कर लूँगा, v। हम जानते हैं u का हम डेरिवेटिव लेते हैं और v का हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इसकी पावर क्या है 3x। e एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन लेने के लिए पावर का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना चाहिए,
तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब देखें, हम जानते हैं sin 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, sin का डेरिवेटिव cos, और 2x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इसलिए हमारे पास किसके बराबर होगा 2 cos 2x के। अब हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का फिर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो इसलिए हमारे पास ये किसके बराबर होगा 1/3 e की पावर 3x के। अब मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हमारा u बराबर है sin 2x के, इंटीग्रल v बराबर है 1/3 e की पावर 3x के, माइनस इंटीग्रल du बाई dx हमारा बराबर है 2 cos 2x के, और इंटीग्रल v बराबर हमारा 1/3 e की पावर 3x के। अब मैं सिम्प्लीफाई करूंगा, सिम्प्लीफाई के लिए मैं दिख रहा है ये 2/3 को मैं बाहर निकाल लूंगा, और हमारे पास क्या बचेगा cos 2x e की पावर 3x। हमें दोबारा दिख रहा है कि अगेन हमारे पास क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, जिससे मैंने को पहले बताया था ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगेन इसको मैं क्या कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और अब मैं दोबारा इस चीज़ का इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, कंसिडर कर लूंगा जस्ट अपने इस वाले पार्ट को, और मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा और फिर यहाँ पर लाकर इसको पुट कर दूंगा। तो कंसिडर cos 2x e की पावर 3x, अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल है, तो अभी मैं आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री को हम u लेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम v लेट करेंगे। तो u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -2 sin 2x। और जैसे मैंने बताया कि e की पावर 3x का इंटीग्रेशन मैंने आपको शुरू में ही बताया किसके बराबर होता है 1/3 e की पावर 3x के। अगेन मैं फार्मूला पुट करूंगा, तो फार्मूला के मुताबिक ये हमारा फार्मूला है, u हमारा बराबर है किसके cos 2x के, इंटीग्रल v बराबर है 1/3 e की पावर 3x, माइनस इंटीग्रल du बाई dx किसके बराबर है हमारा -2 sin 2x, मल्टीप्लाई बाय 1/3 e की पावर 3x के। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास सिम्प्लीफाई करेंगे, और सिम्प्लीफाई के बाद हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास क्या बन रहा है, ये 2 और 3 को मैं बाहर निकाल लूँगा, तो ये हमारे पास बनेगा 2/3 sin 2x e की पावर 3x। यहाँ पर हम i नहीं लिखेंगे, i हमारा बेसिक के बराबर है, तो फिलहाल यहाँ पर हम i को शो नहीं करेंगे। और हमें दिख रहा है कि sin 2x e की पावर 3x, अगर आप इसको बगौर देखें तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे i के बराबर। चूँकि मैंने शुरू में ही क्या किया था, अपने इस क्वेश्चन को i के बराबर लेट किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इस चीज़ को i लिख दिया, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा 2/3 i। अब मैंने क्या किया, इस चीज़ को इंटीग्रेट किया है, इसका आंसर क्या है हमारे पास 1/3 e की पावर 3x cos 2x प्लस 2/3 i। अब मैं क्या करूँगा, अपने इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, i बराबर है 1/3 e की पावर 3x sin 2x माइनस 2/3 इंटीग्रल cos 2x e की पावर 3x इंटू dx। और अभी जो हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास किसके बराबर आया 1/3 e की पावर 3x cos 2x प्लस 2/3 i। ठीक है, अब हमें सिम्प्लीफाई करके i को अलग करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो 3 × 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 9, यानी कि माइनस का 2/9 e की पावर 3x cos 2x माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या बनेगा 4/9 i प्लस का c। ये माइनस का 4/9 है, इसको मैं लेफ्ट साइड पर लाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 4/9, और बाकी टर्म को मैं वैसे लिख दूंगा। तो इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, तो i प्लस 4/9 i हमारे पास किसके बराबर होगा 13/9 i के। अब यहाँ से मैं i को अलग कर लूँगा, तो ये हमारे पास i बराबर होगा 3/13 e की पावर 3x sin 2x माइनस का 2/13 e की पावर 3x cos 2x प्लस 3। इस तरह ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और हमें दिख रहा है कि e की पावर 3x और 1/13 हमारे पास क्या कॉमन है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 3 sin 2x माइनस 2 cos 2x। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को घर में बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।